नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। काठीकुंड से शिकारीपाड़ा तक बन रहे 16.35 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। न तो सही मात्रा में आला कतरा का प्रयोग किया जा रहा और न ही लेबलिंग। नतीजा ये है कि एक ओर से सड़क बन रही है तो दूसरी ओर से सड़क उखड़ भी रही है। यही नहीं, सड़क के साइड शोल्डर में भी मिट्टी नहीं भरा जा रहा है। अगर यही स्थिति रहती है तो सड़क 6 माह भी नहीं टिकेगी। बताते चलें कि 10.36 करोड़ रुपए से पथ निर्माण विभाग से बन रहे काठीकुंड से शिकारीपाड़ा तक सड़क मजबूतीकरण की स्वीकृति 2021-22 वित्तीय वर्ष में दी गई है। इस संबंध में शिकारीपाड़ा हैप्पी क्लब के अध्यक्ष विकास कुमार भगत ने मांग की है कि इस घटिया कार्य एवं सड़क निर्माण में लापरवाही के लिए संवेदक एवं कार्यपालक अभियंता पर कार्यवाही की जाए। बताइए। पथ निर्माण दुमका के द्वारा काठीकुंड से लेकर शिकारीपाड़ा तक सड़क का निर्माण चल रहा है, परंतु सड़क के निर्माण में काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। सड़क गिट्टी उखड़ रहा है, कई एक दो जगह धंस भी गए हैं। काफ़ी अनियमितता, अलकातरा की मात्रा काफ़ी कम दी जा रही है। ये देख के लग रहा है कि प्राप्त भ्रष्टाचार है। कार्यपालक अभियंता और कार्यपालक अभियंता ना निरीक्षण कर रहा है, ना कोई पदाधिकारी निरीक्षण कर रहा है। सिर्फ निर्माण एजेंसी के भरोसे छोड़ दिया गया है और ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का कोई निर्माण कार्य का कोई निरीक्षण करने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि कार्यपालक अभियंता के ऊपर, ठेकेदार के ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इन्हें इस तरह दोबारा का कार्य ना कर सके। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों ठंड एवं कोहरे से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंडी हवाओं के कारण लोग अपने घर में घुसकर दुबक कर रहने को विवश हो गए हैं। विशेषकर रात एवं सुबह ठंड की प्रकाष्ठा हो गई है। हालांकि लोगों की दुश्वारियों को समझकर अंचल प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की है, जिससे राहगीरों एवं अन्य लोगों को राहत मिल रही है। साथ ही ठंड के मौसम में गरीब दुखियों को कंबल मिल जाने से ठंड में लोगों को और राहत मिल रही है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। घर में ताला लगा के चोरों ने हाथ साफ कर दिया, वहीं कई हजार रुपए एवं जेवरात लेकर चोर गायब हो गए। मामला जिला झांसी के तहसील मोड़ के कस्बा समथर का है, जहां मोहल्ला व्रतियाना में किराए के मकान में रहने वाले आनंद कुमार ने बताया कि 1 जनवरी को वो अपनी बहन की त्रयोदशी में झांसी के पास कोचा भंवर गए हुए थे। जब वे 3 तारीख की सुबह आए तो घर में बंद कमरों में ताले टूटे हुए थे और सामान फैला हुआ था, जिसमें उनके घर से 22,000 से ज्यादा रुपए और कुछ जेवरात भी गायब हो गए, जिसकी सूचना थाना समथर को दी गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची समथर थाना पुलिस ने जायजा लिया है एवं शिकायती पत्र लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं आनंद कुमार सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य हूँ और मेरे यहाँ 1 तारीख को मैं यहाँ से गया था कोचा मऊ झांसी। बहन ख़त्म हो गई थी मेरी, जिसमें लौट कर मैं आया 3 तारीख को तो मेरे घर में पाया मैंने कि चोरी हो गई है और पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और 22,000 रुपये नगद कैश और सोना चांदी के जेवरात ये चोरी गए हुए हैं। क्या इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की? और मैंने थाने में रिपोर्ट भी की है और एप्लीकेशन लगाई है रिपोर्ट की। क्या कहा? और वो कह रहे थे कि हम इंक्वायरी करेंगे इसकी। ये किस जगह की घटना है? कहाँ? मैं कोचा मोड़ गया हुआ था। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला नौरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी स्वास्थ्य केंद्र पर भी 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन केंद्र पर काफी ज्यादा तादाद में बच्चे देखने को मिले। टीकाकरण ऑनलाइन पंजीकरण ममता कुमारी कर रही हैं। वैक्सीनेटर नमिता कुमारी समेत अन्य लोग सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि शाम तक टीकाकरण चला और 100 बच्चों को टीकाकरण किया गया। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट।
रायसेन जिले के बरेली में खाद्य अधिकारी संगीता बांजरे ने धान से भरे संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है, जो बरेली कॉलेज के पास खाली हो रहा था। इस ट्रक में 531 बोरियां भरी हुई थीं। जैसे ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, ट्रक चालक ट्रक को लेकर नेशनल हाईवे 12 धनाश्री की तरफ भागा। वहीं जिस ट्रैक्टर ट्रॉलियों में धान खाली हो रहा था, उसका भी ड्राइवर उसे लेकर बेगमगंज की ओर भागा। बता दें कि बेगमगंज से आए इस ट्रक के पास बेगमगंज मंडी के पेपर भी हैं। किसानों के साथ छलाव हो रहा है। वहीं कृषि मंडी सचिवों और व्यापारियों की मिली भगत से समर्थन मूल्य क्रांति धान की खरीदी में घोटाला कर रहे हैं। बेगमगंज कृषि उपज मंडी से धान से भरा हुआ ट्रक यहाँ बरामद हुआ है, क्या मामला है ये? अभी बरेली के ग्राउंड में एक धान से भरा हुआ ट्रक जो है अभी जब्त किया गया है और उसमें जेएसओ के द्वारा उसको जब्त किया गया है। अभी उसमें जो वेयर हाउसिंग मैनेजर है उनको सुपुर्द कर दिया गया है जो उसमें माल है, और अभी उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, दस्तावेजों की जांच उपरांत उसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। जिस ट्रक में धान भरी हुई है, क्रांति धान है, वो उचित मूल्य पर जो खरीदी होती है उस पर नहीं खरीदी गई। बाकी उसमें शासकीय बोरियों में टोटल धान भरी है, ट्रक में पलटी भी हो गई है ट्रैक्टर में। ये क्या चल रहा था यहाँ पर? अभी इस संबंध में जाँच की जाए। बाकी पत्रकारों द्वारा देखा गया तो ट्रक भी यहाँ से जहाँ पर खाली कर रहे थे ये लोग, वहाँ से लेकर ट्रक ड्राइवर द्वारा चल दिया गया था धनाश्री तक उसको आप ही लोगों द्वारा पकड़ा गया है, उसके बाद यहाँ लाया। ऐसा क्या है कि वो ट्रक। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय अमरोहा पर भारतीय किसान यूनियन भानु का एक धरना प्रदर्शन व आंदोलन हुआ, जिसमें गन्ना भुगतान, गन्ना घटतौली, बिजली, चकबंदी, किसान सम्मान निधि आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त आ चुकी है, किंतु अभी तक 41,000 किसान इस सुविधा से वंचित हैं। गन्ना क्रय केंद्रों पर समान रूप से पर्ची का वितरण नहीं हो रहा है। वहीं कुछ किसानों ने घरेलू कनेक्शन एक के स्थान पर 2 कर दिए गए हैं, जो विभागीय कमी है। जल्द से जल्द बिजली विभाग द्वारा इन्हें दुरुस्त करने की मांग की। वहीं किसानों को राहत प्रदान किया जाए, ये भी किसानों द्वारा कहा गया। बिजली बिल संशोधन में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। जिला प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हसनपुर चीनी मिल की पेराई क्षमता वृद्धि को जल्द से जल्द जमीन पर लाया जाए, जिससे वहां के गन्ना किसानों को गन्ना सुचारू रूप से लिया जा सके और राहगीरों को जाम से छुटकारा मिल सके। वहीं धरना प्रदर्शन में आए एसडीएम सदर विजय शंकर, तहसीलदार भूपेन्द्र सिंह, एडीएम भगवान शरण व जिला गन्ना अधिकारी हेमेंद्र प्रताप के समस्त समस्याओं के त्वरित निस्तारण कराने के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने हॉस्टल में छत के पंखे से लटककर मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है मृतका बिजनौर के निजी कॉलेज में बीएमएस की पढ़ाई कर रही थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं घटना से मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर के रहने वाली मृतका विवेक कॉलेज बिजनौर में बीएमएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, जो मधुबन चौधरी गर्ल्स हॉस्टल नई बस्ती में रहती थी। मृतका का शव हॉस्टल के रूम में पंखे से लटका मिला। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना से मृतका के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और वो सभी लोग जांच की बात भी कर रहे हैं। जी सर बताइए, जो छात्रा ने आत्महत्या की है क्या मामला है? कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती स्थित मधुबन चौधरी गर्ल्स हॉस्टल में एक बच्ची ने आज सुसाइड किया, जिसका कि 100 पंखे से लटका हुआ मिला। वह बीएमएस में विवेक कॉलेज की छात्रा थी। किस मानसिक पीड़ा से उसने इस आत्मघाती कदम को उठाया है, उसके बारे में गहराई से जांच की जाएगी। 100 का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई जो भी तथ्य निकल कर। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट।
सपा के राज्य सचिव मनोज कुमार सिंह डब्ल्यू ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सरकार बनाने वाला सिपाही करार दिया। उन्होंने कहा कि यही असली नायक व नेता हैं जो सरकारें बनाने व अराजक तत्वों को सत्ता से हटाने का काम करते हैं। आज सभी समाजवादी साथी एक मंच पर हैं ताकि विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए और उसे जीतने का मंत्र आपसी बातचीत में तय किया जाए। उन्होंने भाजपा को झूठी और भ्रम फैलाने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की घोषणाएं व वादे छलावा हैं। ये सिर्फ घोषणाएं करना जानते हैं, योजनाओं और परियोजनाओं को जमीनी रूप देना नहीं जानते हैं। सोमवार को कमालपुर में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल झूठ बोलने का काम किया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और यह कोई रैली नहीं है, यह कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमारे बूथ के कार्यकर्ता आए हैं, हम लोग बना रहे हैं कि यही बूथ पर सरकार बनाने का काम करते हैं। हमारे असली नेता हैं और नेताओं के साथ बैठ के हम लोग अपनी बात आपके मेडिकल कॉलेज के स्थान पर भारत इजराइल ये सभी अनुसंधान खोलने का घोषणा हुआ है, उनका क्या? देखिए, उनकी घोषणा सिर्फ घोषणा होती है। 5 साल से वो घोषणा क्यों नहीं किए? देखिए, ये सब वो झूठ बोलने की मशीन है और उनको झूठ बोलने दीजिए। वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करेंगे। अखिलेश जी को सिर्फ आने दीजिए। सैयद राजा विधानसभा का पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू जी के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ता नहीं बल्कि बूथ पदाधिकारियों का सम्मेलन है। और जब बूथ के साथियों का ही ऐसा सम्मेलन है कि मैं आ रहा हूँ घर से और जनौली मोड़ से लेके यहाँ तक भीड़ है। ये इतनी भीड़ है कि इतनी भीड़ भाजपा का जो जन विश्वास यात्रा चल रही है उसमें न जन है न विश्वास है। उससे ज़्यादा भीड़ हमारे एक पूर्व विधायक की है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो साइकिल की रफ्तार है वो गरीबों, वंचितों, दलितों, माताओं, बहनों के साथ इतनी तेज है कि भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ जाएगी। लाल टोपी को लेकर के कटाक्ष किया जा रहा है। लाल टोपी तो अगर आप लाल का अध्ययन। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। नौरंगपुर जिला कोसागुमुडा प्रखंड विकास परिषद ने आज 10 सूत्री मांग को निरंतर आधार पर पूरा करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर कमल लोचन मिश्रा को मांग पत्र सौंपा है। प्रस्तावित एकलव्य बोर्डिंग स्कूल, जेएमएफसी अदालत स्थापना, डिग्री कॉलेज की स्थापना और कोसागुमुडा उपमंडल में प्रस्तावित अत्याधुनिक बस स्टैंड का निर्माण, एक नए तहसील कार्यालय की स्थापना समेत अन्य चीजों की मांग को लेकर आज एक मांग पत्र सौंपा है। जिला आयुक्त योगेंद्र स्वयं सेवक ने कहा, नौरंगपुर जिलाधिकारी कार्यालय में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री से ये मांग किया जाए और इस पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द इन सभी मांगों को पूरा किया जाए। ओडिशा से सी न्यूज संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।